हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव और करियर 2026 में। एक जनरल ओवरव्यू है ये वर्गो। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए लव देखते हैं वर्गो, कैसे रहने वाली है वर्गो की लव लाइफ, लव और रिलेशनशिप 2026 में। लास्ट शफल। आप हो सकता है आप कोई कोडिपेंडेंट वाली रिलेशनशिप में है वर्गो, जहाँ छोड़ते नहीं बन रहा। आपको पता है कि सिचुएशन टॉक्सिक है, आप ऑब्सेस्ड रहेंगे। पर्सन, हो सकता है पर्सन ऑब्सेस्ड रहे आपसे, पार्टनर आपके ऑब्सेस्ड रहे, लेकिन ये कोडिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप है, टॉक्सिक वाली रिलेशनशिप है। या अगर वैसा नहीं है तो नीड बेस्ड वाली, ज़रूरत वाली रिलेशनशिप है। ग्रीड, लालच, किसी चीज़ का लोभ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर पर्सन को आदत लग चुकी है, हैबिट लग चुकी है। तो अगर आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फिनेंशियल ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। जब तक आप इस सिचुएशन से निकलेंगे नहीं, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, फिनेंशियल ग्रोथ, वर्क ग्रोथ, उसमें आप स्टक होंगे। बाकी मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन हो आपके लाइफ में रहेंगे। अगर आप इस तरह के सिचुएशन में हैं, आपकी ग्रोथ की रुकावटें होंगी। ना ही आप कहीं आपका रिश्ता बन पाएगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, चलो इस पर्सन के रहते मेरी ज़िंदगी में ओपन होती हूँ मैरिज के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, तो वो भी वर्क नहीं करेगा। तो टॉक्सिक सिचुएशन, ग्रीड सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है आपको। आप अट्रैक्ट करोगे फिर अच्छे रिलेशनशिप। कोई पास्ट पर्सन आ सकता है जिसने ये आपके जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में ही दिख रही है मुझे कोई पास्ट पर्सन। ये आएंगे तो ज़रूर, पर ये बहुत लंबा चलेगा नहीं। पास्ट पर्सन अगर वापसी करते तो बहुत लंबा नहीं, या आप मैरिज तक नहीं जा सकेंगे इस साल एटलीस्ट। न्यू सिचुएशंस में यस, आपके अपने कम्युनिटी, अपनी जो मैरिज पोर्टल्स हैं, या मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हैं सीरियस, वहाँ मैं देख रही हूँ। लेकिन वो सेकेंड हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर में रहेगी ग्रोथ और एक्सपेंशन। हो सकता है रिश्ता हो जाएगा, बातचीत हो जाएगी, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अगर आप देख रहे हैं तो चीज़ें एंगेजमेंट करके शादी अगले साल मतलब 27 में करेंगे, या थोड़ी बढ़ सकती है, कुछ टाइम के लिए बढ़ते हुए दिख रही है। बट ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मैरिज, कमिटेड रिश्ते के लिए अच्छी सिचुएशंस है। ग्रोथ एक्सपेंशन की कार्ड है, फैमिली एक्सपेंड कर सकते हैं आप। कुछ केसेस में दूर देश या अलग मतलब डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी टॉक्सिक पैटर्न साइकिल में आप लोग में से फंसे हुए हैं बहुत लोग, जो कि जिसके कारण आपकी ग्रोथ हैम्पर कर रही है। फिर वो चाहे मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो, उनसे आपको निकलने की ज़रूरत है ग्रोथ के लिए। जैसे ही आप निकलेंगे आपके रास्ते खुलेंगे, चाहे करियर में हो, जॉब में हो, आपकी मैरिज में हो। आप देखोगे कि ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। कि अगर आप डिवोर्स, तलाक, इस तरह की चीज़ों में स्टक थे तो वो आगे बढ़ता हुआ, होता हुआ दिख रहा है। क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, सच्चाई, ट्रूथ होते हुए दिख रही है, विक्ट्री होते हुए दिख रही है। अगर आपका पक्ष सही है, डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, विक्ट्री होते हुए दिख रही है। जो लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और अच्छा जहाँ उनका सही चल रहा है वहाँ चीज़ें बेटर होंगी। छोटी मोटी अनबन, छोटी मोटी मनमुटाव, वो भी मुझे लगता है एक्सटर्नल फैमिली मेम्बर्स के कारण आप लोगों के बीच होगी। मैं कोई मेजर इश्यूज़ नहीं देख रही हूँ उसमें, जहाँ जो लोग हैं एक मैरिज में। तो मैरिज में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन है, खास करके रिश्ते सुधरेंगे, बेहतर होंगे, फैमिली एक्सपेंड कर सकते हैं, वो वाली अच्छी एनर्जीज़ है। लेकिन अगर कोई गलत सिचुएशंस में है, वहाँ से आपको निकलेंगे तभी आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे वर्गो। अगर कोई पुराना पर्सन वापसी भी करेगा तो या तो आपको कनेक्शन वो फील नहीं होगा उतना स्ट्रांग, या पर्सन को वही नहीं, पार्टनर को नहीं होगी स्ट्रांग, इसलिए वो वर्कआउट करते हुए नहीं दिख रही है। तो पुराने सिचुएशन से निकलें, हील करें और न्यू सिचुएशंस के लिए ओपन अप होइए।
ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट हाफ आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको भी रियलाइज़ होने लगेंगी चीज़ें। हीलिंग की एनर्जीज़ है, जो लोग बहुत सालों से अटके हुए हैं वो फाइनली हील करते हुए मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कोई स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छी और ये कार्ड है, बस फर्स्ट हाफ में आपको टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक सिचुएशंस पे ध्यान देना है। चलिए अब करियर देखते हैं, वर्गों की करियर और फिनेंसेस कैसे रहने वाली हैं। लास्ट शफल। चैलेंजेस कम होती हुई दिखेंगी वर्गो फर्स्ट हाफ में। अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज़ें। 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, थोड़ी सी इजी हो जाएंगे चीज़ें, या आपको लगेगा कि बहुत मेहनत कर ली, थोड़ा आराम से चलते हैं। अब इस तरह की एनर्जी है। पैसों के मामले में इतना रहेगा कि आपका काम चल जाएगा, आप पैसे बचाने पे फोकस करोगे, सही भी है। मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देख रही हूँ, बट मैनेज करते हुए, बैलेंस करते हुए दिख रहे। लोन फंड्स के लिए अप्लाई करेंगे तो यस मिलेगी। घर, जायदाद, ज़मीन खरीदते हुए दिखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अच्छी रहेगी आपके लिए। सेकेंड हाफ ऑफ में विदेश की यात्रा, देश की यात्रा या बाहर या नया बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, वो भी अच्छी रहेगी। ग्रोथ और एक्सपेंशन की कार्ड है। न्यू जॉब तलाश रहे हैं वर्गो, तो वो मैं जो देख रही हूँ कि आपके बर्थडे जो सीज़न है सितंबर के बाद सेकेंड हाफ ऑफ द में ज़्यादा बेटर चांसेस दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ़र्स्ट हाफ के कार्ड्स अच्छे नहीं हैं, बट ज़्यादा बेटर हैं सेकेंड हाफ के कार्ड्स। तो आपको लगेगा कि चलिए साल के अंत में आप देखेंगे कि एक कदम आपने आगे बढ़ाया या आप आगे बढ़े हो। ऐसा नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका देश विदेश से भी आ सकते हैं आपको, जो मैं देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी होगी। तो जो लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे वो ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल। आप धीरे धीरे जो सेव करके एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। फैमिली आपको सपोर्ट करते हुए दिखेगी। आपका घर परिवार, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, पैतृक संपत्ति, या आपको अपनी स्पाउस से सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा, जिसके कारण आपकी फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगी, या माँ बाप या स्पाउस से। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ही आपको फ़ायदा दिलाएगी। अगर आप करना ही चाह रहे हैं तो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलें। जो चीज़ें कोई गाइड मेंटोर से सलाह मशवरा करके चलें, आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं। कुछ किसी तरह की पूजा पाठ, रिचुअल रेमेडी भी आपको मदद करेगी स्ट्रेस दूर करने में, सही डिसीजंस लेने में, आपकी एनर्जी क्लीन करने में, ताकि आप रिफ़्रेश फील करें। थोड़ा सा टायर्ड, थका हुआ अब मैं देख रही हूँ आपको, तो वो चीज़ों के लिए आप जो मैंने बताया वो चीज़ें करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, इससे आपको रिलीफ मिलेगी। लेकिन साल के अंत में मैं देख रही हूँ कोई ना कोई ग्रोथ के तरफ आप जा रहे हैं, जहाँ एक पुरानी सिचुएशन छोड़ रहे हैं, चाहे बिजनेस में और नेक्स्ट स्टेप पे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अच्छी कार्ड है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।